लेकिन आपको एक दूसरी बात बताता हूँ। श्रीलंका एक छोटी इकोनॉमी है, एक छोटा प्रांत है, छोटा देश है और एक छोटी इकोनॉमी है। भारत विश्व की बड़ी इकोनॉमीज़ में है, बड़ी इकोनॉमीज़ में है, हमारा ऊपर से स्थान आता है। लेकिन जब चोट लगती है, हाथी को चोट लगती है, तो उसका जो परिणाम होता है वो भी बहुत बुरा होता है। चींटी को चोट लगे तो परिणाम बुरा तो होता है, लेकिन जो हाथी की चोट होती है वो भी परिणाम बहुत बुरा होता है। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि इससे पहले कि भारत में ऐसी स्थिति पहुँचे, अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति पहुँचे, हम तो उम्मीद करते हैं कि हमारे भारतवासी जाग जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे और जहाँ जहाँ संभव है और जैसे जैसे संभव है वो कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर विश्वास में लेकर विश्वास भी देंगे और कांग्रेस को सत्ता सौंपेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। कोई कुछ बोले ऐसा है। अब पता नहीं आपने डार्विन की थ्योरी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। लोग कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं डार्विन की थ्योरी समझाने से। तो डार्विन की थ्योरी तो ये कहती है कि एक समय में हम ही लोग नहीं थे, कोई आदमी नहीं थे, जानवर थे सिर्फ, और सिर्फ वानर थे। ये तो डार्विन की थ्योरी कहती है। तो अब पुरानी थियोरीज निकाल पर उस पर आज की जो स्थिति है उस पर उसका क्या प्रभाव है, कौन था कौन नहीं था, भारत में कौन था नहीं था, कहीं और कौन था। अमेरिका में भी तो भारतवासी नहीं थे ना। अभी अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट भारत से गई हुई हैं, बचपन से वो गई थी भारत में, आज वो अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट बनी है। हमें बड़ा गर्व है कि वो आज अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट बनी है। तो ये तो नहीं हिसाब लगाया जा सकता कि कौन कहाँ से गया वो वापस चला जाए, जो जहाँ का था वो वहीं रहे। असम में बाहर के लोग भी हैं, असम के लोग हमारे पूरे भारतवर्ष में हैं। मेरे अपने उत्तर प्रदेश में असम के कितने लोग हैं, दिल्ली में असम के कितने लोग हैं, तो उनको सबको यहाँ तो नहीं बुला सकते हैं ना। लेकिन एक संतुलन हम लोग चाहते हैं कि एक संतुलन हो। तो जिन्होंने ये बात कही, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, जिन्होंने ये बात कही उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ, भारतवासी सब हैं, हर धर्म के लोग भारतवासी हैं और भारत को बड़ा योगदान दिया है, भारत के लिए कुर्बानी दी है, सैक्रिफाइस किया है। और इसीलिए हमने कहा कि हम सबका खून एक है, जो खून कहता है कि हम भारतवासी हैं। वो जो बोले वो उनको बोलने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हो गया है वो तो नहीं बदलेगा ना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलवा सकते हैं तो जाएं बदलवा लें। हम तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हैं। कहीं कमी और बेशी, कहीं कुछ स्थानीय क्षेत्र में कोई बात ऐसी लगती हो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने में कहीं कोई कमी रह गई है तो उसको, उस त्रुटि को दूर कर देना चाहिए। लेकिन पूरे फैसले को बदल दें या पूरे फैसले पर प्रश्न चिन्ह लगा दें, ऐसा तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई समझदारी की बात है या सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई आज्ञा देगा। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।